हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के त्रिकोणमिति के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जो कि 21 फरवरी 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन छांटकर निकाले गए प्रश्न है। इस क्वेश्चनों को जरूर तैयार करें। ठीक है गाइस, तो आइए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ठीक है गाइस, तो आइए पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। यदि कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 तो 1/10 थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कैसे आपको उस बोर्ड पेपर में कैसे कॉपी में आपको लिखना है, पहले देखिए यहाँ पर हल लिखिए, हल। ठीक है गाइस, तो हल लिख दिए। उसके बाद दिया क्या है उसको देखिए, लिखिए दिया है आपका क्या। बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है जैसे हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। दिया है आपका कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 दिया है आपको। तो जब 2 दिया है तो इसके नीचे आप एक ले सकते हैं। एक पता है क्यों लिए हैं, क्योंकि एक हम लेंगे तो हमको आपका लंब और आधार इनमें से या कुछ भी हो, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, आपको ये तो निकालना है, तभी तो इसको सॉल्व करेंगे। तो लाल बटे कक्का से आप देख लीजिए, अगर आपको याद नहीं है तो लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। कॉसेक होता है कर्ण बटे लंब, यानी यह जो है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी जो 2 है कर्ण है और एक जो है आपका लंब है। ठीक है गाइस, तो या तो आप एक त्रिभुज बनाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या तो बिना त्रिभुज बनाए। तो आइए आप सबको हम त्रिभुज बना के सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, तो आप हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, ये आपका एक त्रिभुज बन गया। ठीक है गाइस, उसके बाद आपका इसका नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसको ए, इसका बी, ए सी। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपका कर्ण होता है, जो कि समकोण के सामने होता है। ये समकोण जो 90 अंश का बनाता है, इसके सामने इसको कर्ण कहा जाता है। ठीक है, ये आपका कर्ण है। और ये जो इसको हम अगर कोण मानेंगे तो थीटा, कोण थीटा मानते हैं, तो इसके जस्ट सामने वाला लंब होता है। ठीक है, और जो बचा हुआ है वो आपका क्या निकलेगा, आधार हो जाएगा, आधार। ठीक है गाइस, तो आइए अब देखिए इसमें कॉसेक थीटा में कौन कौन से मान दे दिए हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू 2/1। एक तो जिस संख्या के नीचे कोई अंक नहीं होता है, या 4 रहे या 5 रहे, उसको आप उसके नीचे एक ले सकते हैं। ठीक है, तो जो 2 है वो कर्ण है और जो 1 है आपका लंब है। तो 2 क्या है, कर्ण है, यानी 2 यहाँ लिख लीजिए, 2 है। ठीक, और लंब क्या है, 1 है, लंब आपका 1 है। अब निकालना है क्या, आधार निकालना है। आधार आप कैसे निकालेंगे, तो हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकालेंगे। तो ऐसे ही लिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से दिखाई दे रहा है गाइस। तो पाइथागोरस प्रमेय से कैसे करेंगे देखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या आपका दिया है, कर्ण आपका 2 दिया है। देखिए यहाँ पर कर्ण आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए बराबर लंब आपका क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस आधार क्या है, आधार तो हमको निकालना है, आधार का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर क्या हो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, प्लस आधार का स्क्वायर। 1 को आप उधर भेज दीजिए, 1 को इधर भेजेंगे तो आपका 4 - 1 इक्वल टू आधार स्क्वायर। जब 4 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 3, तो आधार
स्क्वायर इक्वल टू 3। अब आधार स्क्वायर इक्वल टू 3 निकला है, तो आधार हमको निकालना था। तो आधार जो है स्क्वायर को जब हटाएंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, अंडर रूट। जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो जो भी संख्या बराबर की उधर रहती है उसको हम अंडर रूट में ला देते हैं, ठीक है। तो आधार आपका क्या निकल कर आया, आधार हमारा 3 निकल कर आया, अंडर रूट 3 निकल कर आया। तो यहाँ पर अंडर रूट 3 रख लीजिए, ठीक। अब इतना आपका निकल कर आया है। अब आपको बता दें, सबसे पहले देखिए इसमें टेन दिया है, साइन दिया है, कॉस दिया है। आप इन तीनों के भी मान निकाल लीजिए, तभी तो इस पे रख के हम सॉल्व करेंगे। तो इन तीनों का मान कैसे निकालते हैं, देखिए टेन 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 आपका क्या होता है, टेन मेरा लंब बटे, देखिए साइन कॉस टेन, 1 मिनट ऐसे रहिएगा। हाँ तो गाइस आपका 10 देखिए, तो साइन कॉस टेन होता है आपका लंब बटे आधार। ये यहाँ पर है ना, तो लंब बटे आधार यहाँ रख लीजिए, लंब बटे। तो टेन थीटा होता है कि आपका लंब बट्टे आधार होता है, लंब बट्टे आधार। जिनको याद है उनके लिए तो अच्छी बात है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना दिया आपका, 1 दिया है, तो 1 रख लीजिए, बट्टे आधार कितना दिया, अंडर रूट 3। यानी लंब का 10 का जो मान आया है 1/√3 आया है। इसके बाद आपको क्या निकालना, साइन थीटा का मान निकाल लीजिए, साइन थीटा। वो इसका साइन थीटा का मान निकालते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा आपका क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया, वो लंब का मान 1 दिया है, और कर्ण का मान कितना दिया, 2 दिया है। यानी ये आपका साइन थीटा का 1/2 निकला है, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे, कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका कितना निकला है, आधार आपका अंडर रूट 3 निकला है, बटे कर्ण कितना निकला है आपका, 2 निकला है, यानी अंडर रूट 3/2, ठीक है गाइस। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सब मान आपका निकल गया। अब इसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन दिया था 1/10 थीटा, ठीक, प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। इसी क्वेश्चन का मान निकालना था। तो अब मान कैसे निकालेंगे, देखिए 1/10 थीटा का मान क्या निकला है, 1/√3, 1/√3 प्लस साइन थीटा का मान क्या निकला, 1/2 बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या निकला है, कॉस थीटा का मान अंडर रूट 3/2 निकला है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब वो ये अंडर रूट 3 है, इसको ऊपर भेजेंगे। जब बटे का बटा होता है तो ये जो होता है इसको ऊपर भेजेंगे, तो अंडर रूट 3 में जब इसका गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 ही आएगा। अब बटे 1 है तो 1 तो लिखते नहीं हैं, या लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो यानी टोटल आपका अंडर रूट 3 हो जाएगा, प्लस इसका देखिए 1/2 बटे में 2 का गुणा करेंगे तो 2 प्लस अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कट ही जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या, अंडर रूट 3 प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट 3, यही आपका बचा है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जब यह बचा है तो अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो अंडर रूट 3 कोष्टक में इसको लिख लीजिए, 2 प्लस अंडर रूट 3 कोष्टक में प्लस 1, ठीक, ये 1 है ना, बटे आपका 2 प्लस अंडर रूट 3 कोष्टक में, ठीक है गाइस, 2 प्लस अंडर रूट 3। और उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से देखिए, अब इसका गुणा इसमें जब करेंगे आप, इसका गुणा इसमें करेंगे तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3। इसका गुणा इसमें जब करेंगे अंडर रूट 3 आपका क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, तो +3। और जब इस हो गया, ये तो गुणा हो गया, +1 बटे आपका 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक, कोष्टक में कर लीजिए। यहाँ से जब आप 2 कॉमन लेंगे तो जब 2 कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर अंडर रूट 3, और यहाँ पर 2 में से 3 में से जब
यहाँ से हम 2 कॉमन लिए हैं, ठीक है। और 1 मिनट ऐसे रहिएगा, 2 कॉमन लेंगे तो देखिए 3 1 4 हो जाएगा। और 4 में 2 कॉमन, 4 से जब भाग डालेंगे, 2 से जब भाग डालेंगे 4 में, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा ना, बचेगा, ठीक है। तो उसके बाद इसके नीचे क्या रहेगा, 2 प्लस √3। देखिए ये दोनों सेम अंक है, बस इधर उधर है, ठीक है गाइस। तो इससे जो है ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, टोटल 2 बचेगा, यानी जो 2 बचा है यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। जो इसका मान निकल कर आया है यही, यानी कि 2 आंसर निकल कर आया है, ठीक है गाइस। तो यह आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो आइए आपका अगला क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है गाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए। त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश तथा AB बराबर BC हो तो साइन A तथा कॉस A का मान ज्ञात कीजिए। शायद मान ज्ञात कीजिए नहीं लिखे हैं, मगर लिख लीजिएगा, मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करिएगा, ठीक है गाइस। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इस क्वेश्चन को देखिए क्या दिया है, त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश का है और AB बराबर BC है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। तो सबसे पहले जब हम एक त्रिभुज बनाएंगे तो ये आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है गाइस, ये आपका त्रिभुज हो गया। त्रिभुज से क्या होगा आप लोग समझेंगे। AB बराबर BC जो दिया है, इससे क्या होता है आपका, जैसे कि दोनों यानी AB यानी 2 भुजा बराबर है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है गाइस। तो AB हम इसका पहले नाम दे देते हैं। तो इसको A ले लीजिए, इसको B लेंगे, जिसको समकोण कहा, जिससे 90 अंश का बनाता है। तो ये 90 अंश का हो गया, ठीक है। इसको C ले लेंगे, क्या ले लेंगे, C ले लेंगे। ये आपका 90 अंश के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण। ये आपका कोण के सामने जो होता है, कोण के सामने ये आपका लंब होता है, ठीक। बचा हुआ क्या होता है, आधार होता है, ठीक। अगर हम इसको कोण ले लेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, इतना समझ लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले कहा क्या है, त्रिभुज ABC में AB बराबर BC है, यानी ये जो AB है, AB बराबर क्या है, BC। ये दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, माना AB बराबर BC के बराबर हम मान लेते हैं A। क्या मान लेते हैं, इसका मान हम पहले क्या मान लेंगे, A मान लीजिए, इसका मान A मान लीजिए, इसका भी मान A मान लीजिए, ठीक है। और कर्ण का जो मान दिया है, कर्ण का मान तो अभी दिया ही नहीं है, यानी इसका और इसका मान हम मान लिए, यानी बराबर है। तो A इसका भी मान है, A इसका भी मान है। तो AC का मान निकाल लीजिए, यानी कर्ण का मान निकाल लीजिए। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र इसके पहले भी हम बताए हैं। तो कर्ण स्क्वायर क्या बताए हैं, अब कर्ण वो भी होता है एक और इजी तरीका से, कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमको कर्ण निकालना है आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इक्वल टू अंडर रूट में लंब कितना दिया है, लंब आपका A माने हैं तो A लिख लीजिए, प्लस इसको भी हम A माने हैं तो A लिख लेंगे। तो कर्ण बराबर अंडर रूट में 2A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, इसका स्क्वायर माने, हाँ सॉरी, 1 ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लंब स्क्वायर है, आधार स्क्वायर है, यानी आपका A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये जो A स्क्वायर में है, इसको अंडर रूट से हम बाहर निकल आएगा, क्योंकि जो अंडर रूट में संख्या 2 बार होती है वो बाहर निकल कर आ जाती है। तो A बाहर निकल कर आ जाएगा, बराबर अंडर रूट में 2 बचेगा, ठीक है। तो जो कर्ण का मान निकला है वो आपका क्या निकला है, A√2। क्या निकला है, A√2 निकला है, ठीक है गाइस। इसके बाद आपको क्या करना है, क्या कहा, इसके बाद आपको साइन A निकाल लीजिए।
अब साइन ए निकाल लीजिए। क्या 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 निकालने के लिए कहा है? साइन ए कॉस ए। तो अब साइन ए डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो साइन ए कैसे निकालेंगे? देखिए साइन ए बराबर, साइन ए आपका क्या होता है? लाल बट्टे कक्का से देखिए, साइन आपका लंब बट्टे कड़ होता है। क्या होता है? लंब बट्टे कड़। साइन बराबर होता है लंब बट्टे कड़। तो लंब आपका क्या है? लंब मेरा हमारा है ए है, ठीक, ए बटे कण क्या है आपका? ए अंडर रूट टू है, ए अंडर रूट टू है। तो ए से ए कट गया, अंडर रूट टू बचा, तो ऊपर 1 बचा है, नीचे अंडर रूट टू। यानी जो साइन ए का मान आया है वो 1 अंडर रूट टू आया है। उसके बाद कॉस ए का मान निकालिए। कॉस ए का मान निकालेंगे। देखिए हम क्यों कोण ए मानते हैं? देखिए निकालने के लिए क्या क्या है? कॉस ए का है, साइन ए का है, कॉस ए का है, इसीलिए हम कोण को ए माने। अगर सी कहता साइन सी निकालिए, कॉस सी, तो इसको हम कोण मानते हैं। ए का है तो इसको हम कोण माने। ठीक है गाइस, इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, तो कॉस ए आपका क्या निकला है? कॉस ए आपका होता है आधार बट्टे कण होता है। क्या होता है? आधार बट्टे कण। ठीक, बराबर। तो आधार आपका क्या दिया है? आधार आपका ए है, कण क्या? ए अंडर रूट, कण क्या निकला है? कण ए अंडर रूट टू है, ए अंडर रूट टू, फिर वैसे ही कट जाएगा, बराबर 1 अंडर रूट टू बचेगा। यानी साइन का भी 1 अंडर रूट टू निकला है और कॉस का भी, यानी सेम निकला है। यहाँ लिख सकते हैं अतः साइन ए बराबर 1 अंडर रूट टू कामा कॉस ए बराबर 1 इस पेपर को ऐसे ही लास्ट में अतः करके लिख लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन, ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको क्यों इतना जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ? क्योंकि आपका 21 जो फरवरी है, क्लास 10th का मैथ का पेपर है, इसीलिए आपको इस क्वेश्चनों को इतने तेज़ी से करवा रहा हूँ। ठीक है गाइस, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस? देखिए, अगर चैनल पे नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बार बार नहीं कहेंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपको त्रिकोणमिति का हम 21 फरवरी तक पूरा ऐसे इतना क्वेश्चन आपको पढ़ा देंगे, जैसे कि उसी क्वेश्चन में से आपका निकलेगा ही। जो भी बोर्ड एग्जाम में जितने भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आएंगे उन्हीं में से आ जाएंगे। ठीक है गाइस, इससे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। जो भी कन्फर्म है आना तो कन्फर्म ही है। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन आपका दिया यदि x टेन 45 अंश कॉस 60 अंश बराबर साइन 60 अंश कॉट 60 अंश, तो यक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है आपका? दिया जो है उसको लिख लीजिए। दिया है यक्स 10 45 अंश। ठीक गाइस, और उसके बाद कॉस 60 अंश दिया है। कॉस 60 अंश बराबर है साइन 60 अंश के, और कॉट 60 अंश के बराबर है। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है? डायरेक्ट इसका मान रख दीजिए, कुछ करना ही नहीं है। आपको सारणी याद होना चाहिए टोटल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यक्स गुणे कॉट 45 अंश का मान क्या होता है? कॉट 45 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, गुणे कॉस 60 अंश का मान क्या होता है? 1/2 होता है। ठीक है, बराबर साइन 60 अंश का मान क्या होता है? साइन 60 अंश का मान अंडर रूट 3/2 होता है। अंडर रूट 3/2 सब याद कर लीजिएगा। गुणे कॉट 60 अंश का मान क्या होता है? 1/√3, 1/√3। देखिए अब सॉल्व करिए, तो इधर देखिए पहले यक्स गुणे इसका ऊपर में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक, बराबर यहाँ से यहाँ कट जाएगा, यानी इसके ऊपर अंडर√3 है, इसके नीचे अंडर√3 है, तो ये कट जाएगा। अब ऊपर 1 बचा और नीचे 2 बचा, यानी 1/2। ठीक, ऊपर इसका गुणा करिए तो x/2 हो जाएगा। x/2 बराबर 1/2। अब इनका आप तिर्यक गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें, तो यानी इसका होगा 2x हो जाएगा, बराबर इसका इसमें होगा 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू जब इधर भेजेंगे तो 2 बटे में चला जाएगा। किसमें? बटे में, यानी 2 एकम 2, यानी एक बार में कट गया। यानी जो x इक्वल टू निकला है, x इक्वल टू 1 निकला है। x का मान क्या निकला है? 1 निकला है। यही आपका आंसर है। ठीक है गाइस,
इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो गाइस आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या, साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान ज्ञात करते हैं। तो साइन 60 अंश का मान आपको याद होना चाहिए, दिया क्या आपको लिख लीजिए, दिया है जो साइन स्क्वायर 60 अंश दिया है माइनस उसके बाद क्या दिया है साइन स्क्वायर 30 अंश, क्या दिया है साइन स्क्वायर 30 अंश। ठीक गाइस, उसके बाद देखिए साइन, इस साइन का मान आप रखिए, साइन का मान, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 होता है। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर दिया है तो मान का भी स्क्वायर रख देंगे, जो मान आपका होता है माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान होता है 1/2, इसका भी स्क्वायर करिए क्योंकि साइन पर स्क्वायर है। ठीक है, और उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे जब 3 का, तो √3 जब गुणा होता है, कहाँ समझाएं आप सबको, हाँ √3 गुणे √3 जब गुणा होता है तो आपका 3 हो जाता है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। और 2 का गुणा जब 2 बार होगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। -1 का गुणा 2 बार होगा 1 निकलेगा, 2 का गुणा 2 होगा तो 4 होगा। हर दोनों देखिए सेम है, हर सेम होता है तो ऊपर जो जो ये चिन्ह दिया रहता है उसके हिसाब से सॉल्व किया जाता है। तो हर सेम है तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और नीचे क्या होगा, हर सेम है तो एक ही, हर तो 4 ही रहेगा, तो बचा आपका 2, तो 2/4 हो गया, तो 2 से काटेंगे 2 दूना 4 यहाँ, यानी 1 बचा, क्योंकि इससे काट दिए तो यानी 1/2 निकला है। क्या निकला है, 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे छोटा नहीं होगा। ये जो सॉल्व हुआ है साइन 60 अंश और साइन स्क्वायर 60 अंश और साइन स्क्वायर 30 अंश का मान 1/2 आंसर आया। ठीक है गाइस, तो इसके बाद आपकी अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तो स्टूडेंट आपका अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। निम्न का मान ज्ञात कीजिए, क्या दिया है आपका, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 10 30 अंश कॉसेक 60 अंश प्लस 10 60 अंश सेक 30 अंश। अब आपको क्या करना है, आपको लिख देना, दिया है आपका इतना, जो दिया है ये रख लीजिए। ठीक है, अब डायरेक्ट अब मान रखना है, कुछ नहीं करना है इसमें, तो हम यहीं से डायरेक्ट मान रख के सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आइए, 10 30 अंश का मान क्या होता है, 10 30 अंश का मान 1/√3 होता है, गुणे जब कोई चिन्ह ना हो बीच में यानी इंटू का चिन्ह होगा। ठीक है, यानी गुणे का। cos 60 अंश का मान क्या होता है 2/√3। ठीक, अब प्लस, यहाँ प्लस दिया है, 10 60 अंश का मान क्या होता है √3 होता है, गुणे सेक 30 अंश का मान क्या होता है 2/√3। सारणी आपको याद होना चाहिए, इसमें का एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही आना है, आना ही आना है। ठीक है, देखिए अंडर दिखाई नहीं दे रहा, क्या दिखाई तो दे रहा है, √3 से √3 कट जाएगा। ठीक, यहाँ बचा 2 है आपका। ठीक है गाइस, इसका देखिए ऊपर का ऊपर में गुणा करेंगे, नीचे नीचे का गुणा करेंगे, तो 2 1 कम 2, और जब √3 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 प्लस ऊपर क्या बचा 2, और जब चिन्ह के नीचे कोई अंक ना हो उसके नीचे 1 हम ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो आपका एलसीएम कितना निकलेगा 3 निकलेगा। 3 में जब इसका भाग डालेंगे तो 3 × 3, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, प्लस इसका जब इसमें भाग डालेंगे तो 3 बार में कटेगा ये, और 3 बार में कटेगा तो 3 का गुणा यहाँ पर करेंगे कितना आएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको भिन्न आता ही होगा, भिन्न ही है। तो 2 और 6 कितना होता है आपका 8 होता है, बटे आपका 3, यानी जो इसका मान निकल कर आया है यानी 8/3। देखिए अब इससे छोटा नहीं होगा, इससे अब कटेगा ही नहीं। ठीक है गाइस, अब नहीं उससे छोटा होगा। ठीक है, अब इसका मान तो इतना ही होगा। अब आइए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, इससे थोड़ा अब इसके बारी हार्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है गाइस, आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या, सिद्ध कीजिए। इसमें तो ऐसे क्वेश्चन तो आना ही आना रहता है। देखिए सिद्ध कीजिए cos 0 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश, साइन 90 अंश प्लस cos 60 अंश माइनस cos 45 अंश के बराबर है 7/4, यानी इसके टोटल के बराबर क्या है 7/4। यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना है, यानी यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड है और बराबर की उधर राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड से आपको सॉल्व करते जाना है, राइट हैंड साइड लाना है। ठीक है, तो आइए लेफ्ट हैंड
साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, कॉस 0 अंश, कॉस 0 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश, कोष्टक में करिए। इसके बाद क्या दिया, साइन 90 अंश, ठीक, प्लस कॉस 60 अंश, ठीक, क्या माइनस है कॉस 45 अंश, ठीक है गाइस, कोष्टक बंद आपका। कॉस 0 अंश का मान आपको पता है, कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, प्लस साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है, प्लस साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, 1/√2, कोष्टक बंद। अब इसमें देखिए साइन 90 अंश का मान 1 होता है, प्लस कॉस 60 अंश का मान जो होता है 1/2 होता है, क्या होता है 1/2, माइनस माइनस का चिन्ह है, कॉस 45 अंश का मान हमको पता है 1/√2 होता है, 1/√2। अब कोष्टक बंद। अब इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करिए, 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 का नम 2, 2 1 3, यानी 3/2 प्लस 1/√2, 1/√2, कोष्टक बंद। 2 का गुणा इसमें करेंगे, यानी 2 का जब गुणा इसमें करेंगे तो 2 1 का नम 2, 2 1 3, एंड 3/2 माइनस 1/√2, 1/√2। अब देखिए यहाँ पर कोई फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, कोई फार्मूला दिखाई दे देना चाहिए आपको, क्योंकि देखिए 3/2 प्लस 1/√2, 3/2 माइनस 1/√2, यह फार्मूला क्या होता है आपका, आप सबसे बता दें, a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी होता है, तो इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस, जब हम कहीं भी रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखते हैं कि नहीं। अब जब इस फॉर्म में दिया है तो इसको इस फॉर्म में ला दीजिए, इस रूप में ला लीजिए। तो देखिए अब एक का हम देखिए ए का और ए का एक स्क्वायर कर लिया है, और इसका अलग स्क्वायर कर लिया है, माइनस का चिन्ह, उसी तरह इसको कर लीजिए, यानी 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है गाइस। अब इसको सॉल्व करिए। अब 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 का स्क्वायर आपका क्या होता है 9 होता है, बटे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 निकलेगा, यानी अंडर रूट में कोई संख्या 2 बार गुणा हो जाए यानी वही संख्या बाहर आ जाती है, ठीक है। अब देखिए आपका भिन्न संख्याएं हो गई, भिन्न संख्याएं हो गई है ना। अब भिन्न संख्याओं को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका लॉसा निकाल लीजिए। लॉसा जब निकालेंगे 4 और 2 का, तो आपका लॉसा 4 होगा, ठीक। अब 4 1 नम 4 एक बार में कटा है, तो एक बार में कटा है तो 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 1 नम 9 होता है, ठीक, माइनस देखिए 2 से कितने बार में ये कटेगा, 2 से 2 दूना 4, 2 बार में कटा, 2 का गुणा ऊपर करिए 2 हो जाएगा, ठीक। 9 में से 2 जब जाएगा तो बचेगा 7, और नीचे क्या है 4। आपको प्रूव्ड क्या करना था, प्रूव्ड हमको करना था 7/4 करना था ना, 7/4। तो ये आपका 7/4 प्रूव्ड हो गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड ला दिए हैं, तो इसको या तो इति सिद्धम लिख दीजिए या तो प्रूव्ड लिख दीजिए, प्रूव्ड, यानी आपके प्रूव्ड हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है गाइस। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगर इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और 21 फरवरी को आपको जो मैथ के पेपर देने वाले हैं, आप लोग त्रिकोणमिति में पूरा टोटल क्वेश्चन करके आएँ, ठीक है गाइस। सिर्फ आपको सीरीज इसलिए निकाले हैं त्रिकोणमिति का, जिससे कि आप त्रिकोणमिति अच्छे से तैयार कर लें, जिन बच्चों का त्रिकोणमिति कमज़ोर है। और अगले बारी से हम इस चैनल के हर एक लेसन जितने भी सब क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, टोटल बुक के क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो इस बारी चैनल थोड़ा लेट बनाए, इसलिए इसको जो क्वेश्चन आए हैं सोचे हैं कि त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आप सबके लिए सिर्फ करवा दें। टोटल जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं,
एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो कि आपको बोर्ड पेपर में न आया हो। ठीक है गाइस, तो आइए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो गाइस आपके देखिए जो अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में, या तो 1 नंबर का आएगा या तो 2 नंबर का है। इतना छोटा क्वेश्चन है कि आपका 1 नंबर या तो 2 नंबर का आएगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका दिया क्या, कॉस इक्वल टू √3/2, तो साइन 2a का मान निकालिए। बच्चे कंफ्यूज, साइन 2a का मान कैसे निकालें? साइन 2a का हम मान कभी सोचे नहीं है। तो देखिए साइन 2a का मान मत निकालिए, पहले आप इसका a का मान निकालेंगे। तो a का मान निकालेंगे तो उससे अब टोटल आपका मान ही निकल जाएगा। तो a का मान कैसे निकालेंगे? देखिए कॉस a दिया है तो कॉस a बराबर आपका √3/2। ठीक, तो कॉस ए जो है कॉस थीटा √3/2 किस में होता है? आपको पता है कॉस थीटा √3 कितने अंश के मान में होता है? कॉस 30 अंश के मान में होता है। कितने में होता है? कॉस 30 अंश के मान में होता है। ठीक है, तो कॉस से कॉस यानी कैंसिल हो जाएगा। ए इक्वल टू जो है वो आएगा आपका ए इक्वल टू यानी 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान जो 30 अंश निकला है तो साइन 2a का मान निकालिए। तो साइन 2a यानी साइन 2a, तो साइन 2a का मान आप साइन लिखिए, सॉरी यहाँ पर मत करिए, यहाँ पर साइन 2 गुणे ए का मान कितना निकालेंगे? 30 अंश रख दीजिए तुरंत। अब इक्वल टू साइन 2 का गुणा 30 में करेंगे डायरेक्ट 60 हो जाएगा। 60 अंश इक्वल टू साइन 60 अंश का मान क्या होता है? साइन 60 अंश का मान क्या होता है? √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2 होता है। 3/2 होता है, यानी साइन 60 अंश का जो मान निकल कर आया है √3/2 निकल कर आया है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। या तो 2 नंबर या तो 1 नंबर में कन्फर्म ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अभी तक आप इस चैनल को सपोर्ट नहीं करते हैं। जो बच्चे अगर वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सपोर्ट करिए। हमको पता है हम बहुत तेज़ी से पढ़ा रहे हैं, बट आप सपोर्ट करिए जिससे कि हम आपके लिए 1-1 घंटा 2-2 घंटा का वीडियो बना सकें। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा टाइम है, इस टाइम में हम आपका कंफर्म है, पूरा कंफर्म है, जो कि आपका त्रिकोणमिति हम तैयार करवा देंगे। पूरा कंफर्म है, जो भी वीडियो जाए इस चैनल का त्रिकोणमिति के लिए, उस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके और बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और इसके पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक दिया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को लास्ट तक उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपका अगला वीडियो फिर से मिलेगा, तब तक आप इंतज़ार करिए, आपका अगला वीडियो फिर से मिलेगा। ठीक है गाइस, तो इसके बाद जो भी वीडियो आएगा आपका त्रिकोणमिति का ही आएगा, और आपको त्रिकोणमिति में कम से आपको 50 क्वेश्चन करेंगे, उसमें से आपका 50 क्वेश्चन पूरा तैयार हो जाएगा। कुछ याद नहीं करना है, जो भी सूत्र फार्मूला आपको पहले से ही याद होगा, और जो भी क्वेश्चन है उस 50 क्वेश्चन में से कंफर्म आपको मिला लीजिएगा। इसमें से तो आ ही जाना है, जितना हम पढ़ा देंगे। ठीक है गाइस, तो पूरा विश्वास रखिए, आस्था रखिए कि इस क्वेश्चन में से आना ही आना है त्रिकोणमिति का। तो गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आपका अगला वीडियो फिर से मिलेगा।